दोस्तों अगर आपका जन्म 90 के दशक में या फिर उससे पहले हुआ हो तो आप लोग बजाज चेतक स्कूटर के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। और आपने भले ही स्कूटर को चलाया ना हो, लेकिन आपने इसके फेमस सॉन्ग हमारा बजाज को जरूर गुनगुनाया होगा कभी ना कभी। हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। दरअसल दोस्तों बजाज चेतक वो स्कूटर था जिसने लगातार कई दशकों तक हर भारतीयों के दिल में राज किया था। अपने समय में दोस्तों ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था कि उस समय लोगों के लिए स्कूटर का मतलब ही बजाज चेतक हुआ करता था। और दोस्तों आम लोग इस स्कूटर पर अपनी छोटी छोटी फैमिली को लेकर बड़ी शान से चला करते थे। लेकिन फिर बाद में एक ऐसा दौर आया कि लोगों ने स्कूटर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इंडियन रोड्स पर राज करने वाला यह स्कूटर सड़कों से धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो गया। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत की उसी चहेते स्कूटर बजाज चेतक की कहानी बताने वाले हैं। तो दोस्तों इंडियन मार्केट में बजाज चेतक की एंट्री साल 1972 में हुई थी और दोस्तों यह बजाज ऑटो कंपनी के द्वारा खुद मैन्युफैक्चर किया गया था। दोस्तों अगर हम बजाज कंपनी की बात करें तो इसे जमुनालाल बजाज जी ने आज से 76 साल पहले 1945 में शुरू किया था। लेकिन दोस्तों उस समय यह कंपनी विदेशी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल को इंपोर्ट करके भारत में बेचा करती थी विदेशों से। कई सालों तक यह कंपनी इसी तरीके से बिजनेस करती रही, जिसके बाद दोस्तों साल 1968 में इस कंपनी ने 2 और 3 व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। और दोस्तों अब व्हीकल इंपोर्ट करने की जगह खुद उन्हें बनाकर तैयार करना शुरू कर दिया। और दोस्तों इस तरीके से साल 1972 में कंपनी ने खुद का बनाया हुआ अपना सबसे पहला प्रोडक्ट यानी कि एक स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने महान भारतीय शासक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के ऊपर बजाज चेतक। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि यह स्कूटर असल में इटालियन कंपनी पियाजियो के वेस्पा स्प्रिंट स्कूटर पर बेस्ड है। जहां इसकी फीचर्स की बात करें तो उसका शुरुआती मॉडल 145 सीसी के 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आता था, जिसे कि दोस्तों कंपनी के द्वारा साल 2002 में अपडेट करके 4 स्ट्रोक इंजन कर दिया गया था। ट्रांसमिशन के नाम पर दोस्तों इस स्कूटर पर 4 स्पीड गियर भी दिए हुए थे। साथ ही इसका टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दोस्तों माइलेज 62 किलोमीटर प्रति लीटर हुआ करता था। अब दोस्तों जिस समय बजाज चेतक को मार्केट में लॉन्च किया गया था तब दोस्तों इंडियन मार्केट में 2 व्हीलर के रूप में सिर्फ राजदूत और बुलेट जैसी महंगी बाइक ही मिला करती थी, जिन्हें खरीद पाना दोस्तों मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहद मुश्किल हुआ करता था। और दोस्तों उस समय अगर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को वाहन की जरूरत होती थी तो महंगा होने के चलते वह चाह कर भी किसी व्हीकल को खरीद पाता नहीं था। इसलिए दोस्तों ज्यादातर लोग अपना काम साइकिल के द्वारा ही किया करते थे। इसके अलावा उस टाइम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा कम हुआ करता था, जिसके चलते आम लोगों को छोटे मोटे सफर करने में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और दोस्तों यही वजह थी कि भारत में लोगों को ऐसे वाहन की जरूरत महसूस होने लगी थी जिसकी सस्ती कीमत के चलते उसे हर आदमी खरीद सके। और दोस्तों लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बजाज चेतक को मार्केट में उतारा गया। उस समय भारत में सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करती थी और ज्यादातर छोटे कस्बों और गाँवों में कच्चे रास्ते ही बने हुए थे। ऐसे में दोस्तों बजाज कंपनी ने अपने स्कूटर को खास तौर से उसी खराब भारतीय सड़कों के लिए डिजाइन किया था, जिसके चलते यह स्कूटर उन कच्चे रास्तों पर भी बहुत ही आसानी से चला करता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, सस्ता होने के साथ साथ इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कम हुआ करता था कि इसे एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता था। और दोस्तों इन्हीं सब खूबियों के चलते बजाज चेतक मार्केट में लॉन्च होते ही सुपरहिट हो गया था। दोस्तों बजाज चेतक इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि इसने लोगों का फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अब दोस्तों लोगों के बीच बजाज चेतक का डिमांड आसमान छूने लगा था। और दोस्तों उस टाइम देश में कोई शहर, कोई गांव, यहाँ तक कि कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहाँ पर बजाज चेतक ने अपनी दस्तक ना दी हो। ये बजाज चेतक मिडिल क्लास लोगों के लिए उनका सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया था, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार भी इस पर आराम से सफर कर सकता था। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो सड़कों पर इस पे अपने परिवार के 4 से 5 लोगों को भी लेकर साथ में निकल जाया करते थे, जिन्हें कि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने सड़क पर खुद अपनी आंखों से देखा भी होगा। दोस्तों मार्केट में आने के बाद बजाज चेतक की सेल इतनी तेजी से ऊपर हो गई कि दोस्तों इसकी बुकिंग स्टार्ट होने लगी डिलीवरी के लिए। और तो और दोस्तों लोगों को कई महीनों तक इसका इंतजार करना पड़ता था होम डिलीवरी के लिए। इस तरीके से देखे तो इस स्कूटर की इंडियन मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। दोस्तों लोगों को बजाज चेतक के अलावा और कोई ऑप्शन भाता ही नहीं था उस समय। वैसे देखा जाए तो बजाज चेतक को इतना ज्यादा सफल बनाने के पीछे कंपनी और इसका एड कैंपेन का जबरदस्त हाथ है। और दोस्तों वो एड कैंपेन ये था। यह धुन दोस्तों इतनी
ज्यादा मधुर हुआ करती थी कि उस समय हर कोई इसे गुनगुनाना पसंद करता था। और दोस्तों ये एक ऐसा एड कैंपेन था जिसने लोगों को बजाज चेतक पर भरोसा करने और उसे खरीदने के लिए इंस्पायर किया। अब यूँ तो दोस्तों स्कूटर लॉन्च होने के बाद से ही 70 के दशक में बेहद ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन दोस्तों इसका सुनहरा दौर 80 के दशक के बीच में आया था, जहां इसकी सेल्स और पॉपुलैरिटी अपने चरम पर पहुंच गई थी। ये वो समय था जब बजाज चेतक सेल्स के मामले में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा था। और आपको जानकर बेहद ज्यादा आश्चर्य होगा कि एक समय इसका वेटिंग पीरियड 10 साल तक पहुंच गया था, यानी कि इस स्कूटर को बुक करने के बाद से डिलीवरी लेने के लिए लोगों को 10-10 साल का इंतजार करना पड़ता था। और दोस्तों ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस समय लोगों ने इस स्कूटर को शादियों के दौरान दहेज में देना शुरू कर दिया था। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसकी डिलीवरी लेट होने पर लोगों की शादी की डेट आगे बढ़ानी पड़ती थी। बजाज चेतक की इस बहुत लंबे वेटिंग पीरियड की वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी दोस्तों, और बहुत से लोग इसकी बढ़ती हुई डिमांड का फायदा उठाकर इस स्कूटर को डबल व ट्रिपल कीमत पर ब्लैक में बेचने लगे थे। लोगों के बीच इस स्कूटर को लेकर ऐसी दीवानगी थी कि नया तो दूर दोस्तों, एक सेकंड हैंड स्कूटर मिलना भी बहुत मुश्किल था। अब दोस्तों बजाज चेतक को टक्कर देने के लिए दूसरी कंपनीज ने अपनी सस्ती मोटरसाइकिल भी मार्केट में उतारनी चालू कर दी थी, जिसमें यामाहा RX100 और हीरो होंडा CD100 जैसी फेमस बाइक्स का भी नाम शामिल है। लेकिन दोस्तों इनके मार्केट में आने से बजाज चेतक की सेल्स को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों उन बाइक्स के साथ कंपटीशन करने के लिए बजाज ने 1984 में जापानीज कंपनी कावासाकी के साथ मिलकर इंडियन मार्केट में अपनी खुद की बाइक जैसे कि बजाज कावासाकी KB100 और KB125 को लॉन्च कर दिया था। और दोस्तों इस तरीके से एक तरफ बजाज कंपनी का बाइक्स के सेगमेंट पे मुकाबला चल रहा था और दूसरी तरफ वह अपने बजाज चेतक स्कूटर को भी बढ़ चढ़कर प्रमोट कर रहे थे। अब दोस्तों बजाज चेतक के लिए 90s के मिड तक बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद से ही परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई। दरअसल दोस्तों उस समय मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और एक तरफ LML कंपनी के वेस्पा PX और LML सेलेक्ट जैसे स्कूटर्स दोस्तों उसे मार्केट में कड़ी टक्कर दे रहे थे। वही दूसरी तरफ दोस्तों नई टेक्नोलॉजी से बनी होंडा एक्टिवा जैसे टू व्हीलर को मार्केट में लॉन्च किया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट बजाज चेतक से दूर होता गया और अब लोगों को नई टेक्नोलॉजी से बनी वह बाइक ज्यादा पसंद आने लगी थी, जो कि कीमत में सस्ती होने के साथ साथ परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहतरीन थी। अब दोस्तों बजाज कंपनी ने जब देखा कि लोगों का इंटरेस्ट स्कूटर से ज्यादा बाइक की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो दोस्तों उन्होंने भी अपना ध्यान चेतक स्कूटर से हटा दिया और दोस्तों नई नई बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद दोस्तों साल 2002 में कंपनी ने बजाज चेतक को 4 स्ट्रोक इंजन के साथ मार्केट में पेश करके इसके सेल्स को बूस्ट करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी इसकी सेल्स में कुछ खास बदलाव नहीं आया, जिसके चलते कंपनी ने दोस्तों साल 2006 में बजाज चेतक के प्रोडक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और दोस्तों इस तरह से लंबे समय तक हर भारतीयों के दिल पर राज करने वाला यह स्कूटर इंडियन रोड से पूरी तरीके से गायब हो गया। इसके बाद साल 2019 में बजाज कंपनी ने स्कूटर चेतक इलेक्ट्रिक को लॉन्च करके फिर से वही 70s वाला मैजिक रिपीट करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों अपने खराब डिजाइन, महंगे कीमत और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के चलते यह मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया।